दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ग्रोकैप फाइनेंस इंश्योरेंस सर्विसेज। यहाँ से आप होम लोन इंश्योरेंस, मेडिक्लेम आदि करा सकते हैं। एड्रेस हसनपुर चौक, नियर श्री राम फाइनेंस, होडल, पलवल। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम संतों के पास इसलिए जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो जिस सैया पे जिस तरीके से वो अपने जो भजन करते हैं जी छुप के जी और उनकी जो बॉडी से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, जी 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 वो वाइब्रेशन वो किरणें निकलती है, वो बॉडी में अटैच करते हैं। जी जी जो जाता है उनकी बॉडी में अटैच होता है। उनके जो वाइब्रेशन है, जो उनकी तरंग निकलती हैं, भजन की है, साधना की है, जंगल में अनुष्ठानों की जो जो मतलब अपना नेम टेम करते हैं, तो जो उनको इकट्ठा करके अपने पास जमा करते हैं संत, वो हम लोग जैसे पागलों के लिए लुटा देते हैं। जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रिज यात्रा आ चुकी है हमारे सभी के हृदय सम्राट बांके बिहारी जी के धाम श्री वृंदावन धाम। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे संत के दर्शन कराऊंगा जिनका हौसला पहाड़ से भी बड़ा था। अल्हड़ भगत जिन्हें यहाँ बोला जाता है वृंदावन धाम में, और उन्हें जाना जाता है श्री जमुना दास महाराज के नाम से। आज उन्हीं के आपको दर्शन कराएंगे। नंगे पैर वो रहते हैं और उनके पैरों का हाल देखकर आप रो पड़ोगे। फिर भी वो इतना खुश रहते हैं, यही हमने उनसे सीखा और देखा है और जाना है। और उनकी सेवा भाव में आप भी ज़रूर जुड़ें। आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री जमुना दास अल्हड़ भगत के। आइए, यही हैं हमारे श्री यमुना दास जी। यमुना दास जी राधे राधे। और यमुना जी की सेवा इनसे ज़्यादा ही शायद किसी ने की हो, मैं तो अपने शब्दों में यही कहना चाहूँगा। और इनकी एक खासियत और भी है, लगभग 350 से ज़्यादा लोगों की जान ये यमुना मैया में से बचा चुके हैं। और उसी के नाम पर इनका एक नाम पड़ा। एक तो होता है सिंगल पागल, एक होता है डबल पागल, एक होता है ट्रिपल पागल। तो हमारे बाबा को उपाधि दी गई ट्रिपल पागल की। उसके पीछे जो एक छोटी सी कहानी है वो ये है कि जो लोग, अगर कोई यमुना में डूबता था तो उसको बचाने के लिए नाव वगैरह लेके जाते थे या कोई और साधन लेके जाते थे। पर हमारे यमुना दास जी क्या करते थे, अगर कोई एक बंदा डूब गया या दो बंदे डूब गए हैं तो वो सीधा ऐसे ही कूद जाते थे। या उनकी जेब में कितना ही धन रखा हो या मोबाइल रखा हो, वो किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करते थे और वो उनको बचा लाते थे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक और सज्जन थे जो यहीं घाट पर रहते थे, वो भी लोगों की जान बचाया करते थे। तो वो कहते हैं कि यार मैं तो डबल पागल हूँ, ये मुझसे भी बड़ा ये है ट्रिपल पागल। तब से हमारे यमुना दास जी को ट्रिपल पागल की उपाधि मिली। और आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके जीवन के बारे में। श्री हरदास यमुना दास जी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सबको पहले मेरा श्री धाम वृंदावन से जय जय श्री राधे और जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वामी जी के नाम में जो आनंद है, निरंतर आनंद, जो कि कहे ना, लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न हो लाडली, देह वृंदा विपिन को वास। लाख बार हरि का नाम लेने से एक बार श्री हरदास जी के नाम में इतनी ताकत है तो उसकी बराबरी। स्वामी जी का नाम सर्वप्रभु है जी। वृंदावन में यहाँ हमारा लाडला ठाकुर है जी, श्री बांके बिहारी लाल, मतलब उनका नाम है श्री कुंज बिहारी। स्वामी जी के प्यारे श्री कुंज बिहारी लाल जी। तो श्री यमुना दास जी, आप वृंदावन कैसे आए? आपका जन्म ही वृंदावन में हुआ? एक मिनट दोबारा करो, श्री मत लगाना। नहीं, मेरी बात सुनो। कोई नहीं। मेरी नहीं, देखो हमसे आप बड़े हो, श्री तो बहुत ऊंची पत्नी है। मेरे से बड़े हो आप, मेरा लगाना बनता है। जमुना दास जी कह लो। नहीं। श्री तो संतन में भाई, हम तो उनके बिल्कुल संतों में हो आप। ना हम तो दास हैं ठाकुर जी के। और भाई सखी वाल जो सखा भाव में हम तो कहाँ श्री जी। तो श्री तो ठाकुर जी के सिवा कोई के नाम के आगे जुड़ा ही ना है। ये आप जमुना दास नहीं, आप जमुना दास ही कह सकते हो। जी। आपका जन्म वृंदावन में ही हुआ या आप वृंदावन आए? मैं पक्का ब्रजवासी हूँ जी। मेरी वृंदावन में 7वीं पीढ़ी
7वीं पीढ़ी मेरी वृंदावन में है जी। उससे पहले हमारी गोकुल में थी। जी। गोकुल में बाढ़ आई तो हमारे पूर्वज वृंदावन आ गए। गोकुलवासी से आप वृंदावन वासी हो गए। हाँ, पहले तो सभी नंदगाम चले गए नंद बाबा के जी। संग, परंतु हमारे जो पूर्वज वो गोकुल रहते थे। जब बाढ़ आई तो बाढ़ के समय पे हम वृंदावन धाम आ गए। तो मेरा जन्म है जमुना जी के किनारे को, जमुना जी के मौनी बाबा की कुटिया आई एक मौनी बाबा एक संत है जी। मेरा वहीं को जन्म है जमुना जी के प्लेन में। और आपने शिक्षा कहाँ तक की है? शिक्षा स्कूल जी। स्कूल तो भैया हम तो 5 तक पढ़े। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ के पढ़ पढ़ के पत्थर भई लिख लिख के कमज़ोर, छड़ जा बेटा छत पे लेके पतंग और डोर। ये वृंदावन है, पढ़ाई भैया घुसती नहीं दिमाग में जी। आनंद रस में ज़्यादा रुचि थी। प्रेम नगरी में खो गए। मतलब ठाकुर जी के दर्शन करना, यमुना जी ज़्यादा रहना। जी। तो 5वीं क्लास में हमारे पिताजी ने हमारा 6वीं में रखवाया। एक हजारीमल सोमादी एक इंटर कॉलेज है जी। तो हमें 2-3 महीना गए होंगे जी। पर हम स्कूल जाते मगर बैग लेके और कहीं चले जाते। हमारे यहाँ के में घंटा गोल वैसे के घंटा गोल करवे चले गए। तो हमारा बैग है का रेल की पटरी पे चौकीदार ने पकड़ लियो, अपने माँ बाप को बुला के लाओ। पर हम वही दिन आते हमने कही अब जीवन में थोड़ा सा ऐसा ही था। हमारे पिताजी छुपना छुपाना आज से बंद ऐसा था। हमारे पिताजी अकेला काम करते थे। उस समय बहुत मद्दा जमाना था, संघर्षपूर्ण। हाँ, बहुत जीवन ऐसा समय देखा है हमने। बारिश पड़ रही है और हम रात्रि को सोने की अपेक्षा में तिरपाल लगा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। पहले इतनी गरीबी आपने देखी। 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद जमुना जी के किनारे पर कोई रहता ना हो। वृंदावन देखा इतना सुंदर, एकदम लाइट भी नहीं थी इतनी, बिल्कुल घनोर जंगल थे। जमुना जी आने में रात को डर लगता था, बहुत डर भय हो जी। चोरों का समय था उस समय जी। तो वह समय हमने फिर छोड़ दी पढ़ाई। फिर हम सीधे जमुना जी, मेरी उम्र उस समय 10 साल 10.5 साल का था। 10 साढ़े 10 साल। हाँ, बहुत छोटी उम्र होती है। हाँ, 10 साल में मैं जमुना जी आ गए जी। उस समय यमुना जी, वह समय पर यमुना जी बड़ी तेज़ाई से बहती, बड़ा सुंदर जल था जी। हाँ, बहुत तेज़ बहती। तो नाव चलाते मैं ज़्यादा जल में उतर के नहीं, नाव को खींच के नहीं धक्का मार के लेके जाता। अच्छा, आपने फिर नाव चलाना शुरू कर दिया जीविका के तौर पर? हाँ, मैं जमुना जी आज भी मेरे उस समय के 25-25 साल पुराने, 22-22 साल पुराने लोग आते हैं मिलने वाले। अच्छा। हाँ, तब आप जब नाव चलाया कहते थे कि जमुना दास आप कितने छोटे थे। जी। हाँ, कई जने हैं, भवानी माता जी हैं जी। जी। उनके परिवार में भी दोनों पति पत्नी आते थे। जी। उनकी छोटी बेटी थी, वो भी आते थे। कई लोग पधार चुके। तो मैं 10 वर्ष के में नौका चलाता था। अच्छा। हाँ, तो मैं 10 साल के से यमुना जी के किनारे, यमुना जी में देवरिया बाबा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नौका दे के देवरिया बाबा जाते थे। 84 को उसकी यात्रा लेने जाते थे। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर स्यारे गाँव में जी। नाव से मथुरा जाते, गोकुल जाते, लंबी लंबी ट्रिप मारते जी। और जो 84 को उसकी यात्रा होती थी वो एक मकाम नौका में ज़रूर होता हो, तो नाव से ज़रूर चलती जी। तो 10 वर्ष के मैं यमुना जी के किनारे आया हूँ जी। और यही मेरा जीवन का, यमुना जी का नौका विहार कराना, ठाकुर जी को नौका विहार कराना। कभी इस्कॉन से ठाकुर जी आए इनको घुमाना, कभी अक्षय पात्र से, कभी वृंदावन धाम से, मंदिरों के दिवालों के जो भी कीर्तन है, ठाकुर जी का फूल बंगला, भव्य बंगलाओं में ठाकुर जी को विहार कराना, ये मेरी सेवा थी। मेरी ज़्यादा रुचि संतों में और सेवा भाव में दिखती है शुरू से ही। हाँ, शुरू से। फिर मैं थोड़ा सा बीच में जब मैं 15, 16, 17 साल का हुआ, थोड़ा सा फिर मैं अपने यार मित्रन के संग, सखन के संग डोलवे लग गए, घूमने लग गए। फिर फोकटी में ऊधमबाजी, उर्दंग जो क्या मैं ऊधमबाजी करने लग गए। फिर जवानी कहते हैं। हाँ, जो तो बाद समय सबके जीवन में ऐसा आता है। बिल्कुल। फिर ऐसे ही फिर कोई लड़ाई झगड़े है भी लग गए। तो वही दिन आते फिर हमारा भाव जमुना जी की ओर जाता। जमुना जी भक्त, जमुना जी की कृपा, तो जमुना जी पे जब ज़्यादा माहौल वैसा हो गया तो फिर हम जमुना जी, मैंने जमुना जी कृपा करो। पर जमुना जी की कृपा थी, जमुना जी ने कृपा करी, तब अपने पास अभी तक मैं सेवा जो संध्या को क्या मैं जो
कमाता था उसमें से संध्या को थोड़ा बहुत मैं दीपदान के लिए सेवा लगाता था, निकालता था। शुरू से यमुना जी में 17 साल हो गए दीपदान करते करते यमुना जी को। तो मैं घी लाके नहीं दीपक सजाता था, जितनी मेरी सामर्थ्य थी यमुना जी की कृपा से मैं दीपक छोड़ता था। ये मेरी सेवा थी। आपने यमुना जी के पीछे में बैठने से तो अब आप हमें बताइए कि जैसा कि मैंने सुना भी है थोड़ा आपके बारे में, मैंने थोड़ी रिसर्च भी की है कि आपको जिम जाने का और आपने लगभग 350 से ज़्यादा लोगों की जान भी बचाई, इसके बारे में। वो ऐसा है, लोग इसलिए ट्रिपल पागल कहते थे। मैं कभी भी मैंने नाव से लोगों को नहीं बचाया है जी। मैंने यहाँ भी हरिद्वार ऋषिकेश में भी जी, करौली में भी जी, कुंभ भी लगते थे, वहाँ भी मैं जाता हूँ जी। तो जैसे मेरे आगे कोई डूब रहे हो जी, अगर नाव खोलूँगा तो बहुत लेट हो जाऊँगा, अगर मैं कूद के जाऊँगा। ऐसा था उस समय, आज भी मैं ऐसे बचाता हूँ। अगर मेरे सामने अगर हाल ही में कोई इंसिडेंट जन्माष्टमी से आगे पीछे की घटना है। एक औरत एक वृंदावन की थी, वो आत्महत्या करने आई। अच्छा। तो उसको भी मैंने निकाला। तो जैसे डूब रहा है कोई, 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, अब हम कूदेंगे परंतु हमें इतना आना चाहिए हम जो कि अपनी जान बचा सकते हैं कि नहीं जी। कूदने वाला तो कूद जाएगा, मगर इसलिए तो खतरा है ना अपनी जान। डूबने वाला इतनी तेजाई से पकड़ता है जी, इतनी जोरन से पकड़े, घबराया हुआ होता है, बहुत घबराया हुआ, अटैक करेगा तुम पे जी। अब पानी के भीतर तुम्हारी ताकत नहीं चल सकती है जी, तुम कभी ध्यान रखना, पानी के अंदर ना किसी से लड़ सकते हो, ना ही तुम्हारी ताकत हो सकती, तुम्हें तो बुद्धि का उपयोग करना है जी। अगर आपको पकड़ लिया तो आप कैसे छूटोगे उससे, ये तो आप ही जानो, आप ही सोचो कैसे छूटोगे। तो ना तो उससे ताकत से आप छूट सकते हैं जी, शरीर में कितनी भी जान हो जी, तो मगर वहाँ बुद्धि तुम्हारी काम करनी चाहिए। अगर तुम तैराक हो, गोताखोर हो अच्छे तो, और आपके माध्यम से जो भी समझदार हैं, जो भी लोग चैनल आपका देखते हो, अगर वो गोताखोर भी अगर देखते हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको कोई पकड़ता है तो आप उसको जल के अंदर ले जाओ। अच्छा। पानी के अंदर एक 25 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड जितने तुम्हारे अंदर से, वो तुरंत तुमको छोड़ के भागेगा, क्योंकि उसको सांस चाहिए, हमें रोकना आता है सांस, तो अपने आप करें। तो फिर जब आपको अटैक करेगा तो हत्ती होती है, हत्ती के पानी के तर्रा दिया था आंखों पे, उसके आंखों में घुसेगा, 2-4 सेकंड के लिए उसको अंधेरा होगा, दिखेगा नहीं, तो उसको पुश करके लाया जाता है। अच्छा। तो लोगों को ये कला है। मेरे पिताजी ने बहुत लोगों की जान बचाई है जी। मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं इस खेल के, और मेरे पिताजी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, हम तो उनकी तरह कर भी नहीं सकते। मेरे पिताजी कई शीर्ष आसन, मुर्दा आसन कई किलोमीटर तक जा सकते हैं, कई किलोमीटर तक निपुण है वो तैरने की। अरे महाराज मैं कह रहा हूँ कई दसन किलोमीटर तक कौआ बैठ जाते हैं मुर्दा समझ के उनके ऊपर जी। तो पिताजी ने मेरे ने हमारे श्री पिताजी महाराज ने खूब लोगों की जान बचाई है जी, खूब अधिक लोगों की। तो कूदने से पहले तो मैं तैरना आना चाहिए जी। जब मैंने नागपुर के 12 लोगों को एक संग बचाया जी, उसमें मुझे 2 बार पुरस्कार दिया गया जी, और सम्मानित किया गया था जी। तो उन्होंने मुझसे सबसे पूछा जी कि आपने कैसे, ऐसा हुआ उस समय प्रेशर से क्या है, 12 लोग एकदम अटैक करे जी। तो मेरा एक मामा का बुआ का लड़का है जी, वो बोट लेके गया, फिर उसने कवर कराए मेरे साथ, मगर मैं उनको पुश करता रहा ऊपर, किसी को मरने नहीं दिया जी। तो जब मैं ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जब मेरे ऊपर लद गए, तब वो मेरे जो हर्निया की नस प्रेशर से बाहर आ गई, तो फिर मैं बेहोश हो गया। तो फिर मेरा पानी में किनारे पे जो उनको निकाल के बाहर। अच्छा। थोड़ा तो मतलब जब आपकी नस बाहर आई तो आपने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया उसका? नहीं, मैं लंगोट पहनता था हमेशा जी, लंगोट पहनता था। उससे क्या होता है, बॉडी एकदम कसी रहती है जी, तो वो जो हर्निया की नस है वहीं से पिक करती है जी। तो कभी भी देखना, तो एकदम कटाक दसीना, मैं समझ गया मेरे कोई परेशानी हुई, कोई नस। हाँ, तो मैं जब मुझे थोड़ी देर बाद होश आया तो हमारे वृंदावन के मशहूर हॉस्पिटल के मालिक हैं जी, जो यूनिवर्सिटी है उनकी, लोग दूर दूर से पढ़ने, बड़े बड़े डॉक्टर उनको सीखने आते हैं जी, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, राम किशोर जी, और उनका केडी मेडिकल हॉस्पिटल है जी। वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए, फिर मेरा ऑपरेशन कराया उन्होंने। उनको पता चला, वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी व्यक्ति है, सज्जन है, और लोगों की मदद भी करते हैं।
और फ्री इलाज भी करते हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मतलब आपने अपनी खुद की जान की बाजी लगाकर। अरे मैंने कई बार मेरी जान खतरे में आई। मेरी माँ भी थी उस समय, वो रोने लगी, तो मैंने कई बार हाँ तो मैंने उनको निकाला। मगर जमुना जी भगवान की कृपा हो, मारने बचाने वाले ठाकुर जी हैं। हम तो एक माध्यम, उनका जीवन था तो उन्हें भी आज भी दिल्ली में जिनके माँ बाप नहीं थे, दादी दादाजी ने पाले हैं, 3 लड़के थे, LIC बीमा करते हैं। LIC का जो ललित है, कई जने हैं, और मेरे हाथ के बचे, मेरे वजह से वो बचाए हुए हैं। तो मैंने 389 लोगों की जान से अधिक मैंने लोगों की जान बचाई है। मैंने जिंदे आदमी कम, मरने कम दिए थे उस समय के। मैंने अपनी लाइफ में 20-25 डेड बॉडी निकाली है बस। जिंदे आदमी मैंने बहुत निकाले हैं। अखबार हैं, न्यूज़ हैं, सब कुछ है मेरे पास। अखबार की भी कटिंग है, अखबार में भी आए दिन आता था। फिर प्रशासन भी मुझे जानता था, तो काफ़ी लोगों की जान बचाई। तो काफ़ी प्यार मिला है आपको प्रशासन और वृंदावन की तरफ। सबसे बड़ी बात, हमने तो कोई किसी को ऊपर उपकार नहीं किया जी। नहीं, हमने ऐसा सोचा नहीं कभी। अपना कर्म किया आपने। अरे एक बात बताओ, लोग ये भी कहते थे भैया ये पैसा है आप रख लीजिए, तो हमने उनको सवाल किया कि मैंने कि तुम्हारे जान की कीमत अगर ये है तो आप दे दीजिए, मगर आप सोचिए आपकी जान कितनी अनमोल है जी। तो कह रहे भैया हम ऋण नहीं चुका सकते हैं आपका। तो मैंने कही मेरे लिए नहीं, आप 11 किलो दूध लाओ और पेड़ा यमुना जी को भोग लगाओ, इन्होंने आपकी जान बख्शी है। तो हम यही उनसे हमेशा कहते, हमने कभी किसी से एक पैसा अपने आप से ऊपर आपने यमुना जी को रखा है। अरे हमारी सब कुछ है, माँ है हमारी, है यमुना पुत्र है, हमारी माँ है, लाडली है, सब कुछ है, हम इनके बच्चे हैं। हम इनसे 10 साल की उम्र में आप इनकी आंचल में आ गए। अरे इनकी बड़ी कृपा है, इन्होंने अपनी आंचल में लिया हमें, हम इनकी आंचल में क्या, इन्होंने हमें आंचल में लिया, बुलाया, श्री जी ने कृपा करी, तब जाकर यमुना जी ने कृपा करी। फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि आप संत समाज में आ जाते हैं। देखो इसके पीछे क्या कारण? एक बात बताऊं, ब्रजवासी बालक तो वैसे ही सर्वपरो है। ब्रजवासी बच्चा तो वैसे ही संत है, उसको बनने की जरूरत नहीं है, लोग बनने। अरे वृंदावन धाम को वास बोलो भैया, यमुना जी के पान कर रहे हैं, स्नान है रहे हैं, यमुना जी साक्षात हमारी सब कछु हैं। और कहिए ना, या तो भाई ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे, भगवान ने स्वयं कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन तनक न बसारियो नंद बाबा तो कुमार। ये मेरे बड़े प्रिय हैं, ये मेरे प्राणों से भी यदि प्यारे हैं। ब्रजवासी बालकों, ग्वाल बाल सखाओं के से बिना तो रह नहीं सकता हूँ मैं एक मिनट भी, भगवान ने स्वच्छ कहा है। तो कहा है कि साधु के गुरु सन्यासी, और सन्यासियों के गुरु अविनाशी, और अविनाशियों के गुरु ब्रजवासी। तो श्री यमुना दास जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माँ है जी, मेरे पिताजी हैं जी, दादी जी अभी माँ पूरन हो गई, खत्म, अभी पधार गई, गौलोक निवास हो गए। हाँ। मेरे 5 भाई हैं, एक बहन है जी, ताई है, चाचा हैं जी, ताई है, घर से है, जीवन अर्धांगिनी है जी, पूरा भरा परिवार है। एक बार बच्चों का नाम जरूर बताएं आप। जो मुझे सबसे प्रिय है। मेरे हमारे यहाँ नाम हम खुद नहीं रखते हैं जी। हमारे यहाँ ब्राह्मणी जब उनका तगा बांधने आते हैं तभी नामकरण होता है जी। तो मेरी लाली का नाम है जमुना रानी जी, उनका नाम ही है यमुना रानी जी। और मेरे लाला का नाम है वृंदावन। हाँ, बहुत ही प्रिय। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यमुना दास जी के हाथ में आप जो ये टैटू देख रहे हैं, यमुना मैया है मेरी। देखने में तो आपको लगेगा कि ये राधे मैया हैं, पर ये है यमुना मैया। और आपने पूछा कि चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। हाँ, ऐसा है। मैं कहूँगा कि एक बार अपने पैर दिखाएं, पैरों की क्या हालत हो चुकी है आपके। पैर क्या, ये बिल्कुल अब तो कम है, ये देखें बिल्कुल फट चुके हैं पैर। अभी तो कुछ नहीं है, अभी जब और ज़्यादा हो जाते हैं जी जी। वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी ने भी कहा है जी, प्रभुपाद जी के 10 अध्ययन लिखे थे कि वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, कैसे रहनी है। यहाँ भगवान ने चप्पल नहीं पहनी है, यहाँ गैया मैया के लिए ठाकुर जी ने कही है कि मैया, मैं जब मैया कह रही है लाला तुम जाती हो चप्पल जूता पहना करो, आपके कांटे लग जाएंगे। तो भगवान कहने लगे, मैया छोटे हैं 4 साल के भगवान, 4.5 वर्ष के, तो कह रहे हैं कि मैया मैं पनैया कैसे पहनूं, पहले ये 9 लाख गैयन के लैया पनैया बनवा, तब मैं पनैया पहनूंगा, मगर मैं जब तक पनी। ठाकुर जी उतने छोटे, इतनी बड़ी बात। तो यहाँ भगवान ने ये भाव दिया है कि ब्रज मंडल में यात्रा करें, कभी पादुका नहीं पहने। जय जय श्री राधे। तो आज मैंने आपको
हमारे श्री यमुना दास, हमारे अलड़ भक्त, जिन्होंने एक ऐसी भोजन प्रसादी की लॉकडाउन में शुरुआत की जिसके लिए हिम्मत चाहिए, और उनका जीवन जो भी परिचय था मैंने आपको उनके श्रीमुख से दिलवाया, और उनसे जुड़ी जो भी रोचक जानकारियां थी वो भी मैंने आपको दी। तो धन्य हमारे यमुना दास जी, आपका बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, और जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। वो कहते हैं धन्यवाद भी आप ठाकुर जी को करो। तो मैं कहता हूँ कि हमारी यमुना मैया, हमारी राधे रानी, हमारे बांके बिहारी जी, हमारे श्री हरिदास जी, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी मनोकामना है, जो भी उनका मिशन है, उसमें उनकी नैया को पार लगाएं, क्योंकि नाविक तो वो खुद हैं, पर यमुना मैया उनकी नैया को पार जरूर लगाएं। बात और मैं कहना चाहता हूँ जी यमुना दास जी, मैं वैसे तो उस वंश से हूँ, मांगी नाव ना केवट आना, कहते प्रभु मरम हम जाना। सरजू पार मेरे पूर्वजों ने कराया है राम जी को, जो केवट में जब राम जी को जब पार लगाए, उस पार तो केवट से राम जी कहने लगे। आपकी उतराई में ये मुद्री है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तब केवट ने कहा प्रभु आप, मैं उतराई लेके मैं अपने जीवन को नहीं अपने कुल को ही बेकार करूँगा। प्रभु आप और हम तो एक जाति से हैं, आप वहाँ से पार करते हो, मैंने यहाँ से पार किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई तू एक जाति का क्यों कहते हो हमको अपनी जाति का। तब कहा कि प्रभु आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, दोनों ही पार लगाने वाले, और दोनों में से कोई नहीं लेता है। ना आप हमसे लेना उतराई, ना हम आपसे लेंगे उतराई। नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। कभी भी नाव का पैसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और नाई की जो बाल काटता है उसकी कटाई नहीं रखनी चाहिए। धोबी जो कपड़े धोता है उसका कभी पैसा नहीं रखना चाहिए। ओके, मैं ना नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी, ना केवट से ना केवट ले। तो प्रभु आप भी केवट है, मैं भी केवट हूँ, तो हम उस जाति के हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मिलते हैं आगे ऐसी ही अनोखी वीडियो में, तब तक के लिए बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिदास, जय जय यमुना मैया। कुंज बिहारी श्री यमुना जी को मनावे, सदा सुख पावे, चक आनंद आवे। जय जय श्री राधा माधव, जय श्री कुंज बिहारी।